मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो योए सवसा पूर्णम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार, उसका मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। हमारी चर्चा चल रही है आत्मा का हित मोक्ष ही है, और बाह्य में जो दुख है उसका कारण न तो शुद्धात्मा है और ना ही कोई बाह्य पर पदार्थ। कोई बाह्य पर पदार्थ, इस पे अपन को बहुत फोकस करके तैयारी करनी चाहिए। जब भी दुख लगेगा, नियम है, ये नियम है, पर लक्ष्य जरूर होगा। पर लक्ष्य होने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, लेकिन पर कराएगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता स्व लक्ष्य हो और दुख हो रहा हो। पर लक्ष्य होने पर ही दुख होता है, परंतु पर दुख कराता नहीं। इतनी एकदम तैयारी होनी चाहिए, है ना। मोह के उदय में बार बार ऐसा भासित होएगा, इनकी वजह से, उनकी वजह से, इसकी वजह से, उनकी वजह से। लेकिन तैयारी क्या करनी है? किसी की वजह से नहीं। ये अपना ही अज्ञान है, अपना ही मोह है, अपना ही राग द्वेष। ऐसा अपना। किसका राग द्वेष है? अपना ही। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना जरा, है। तो अब तक अपनी क्या चर्चा हुई? अपनी चर्चा हुई कि दुख है जो मोह से है। पहले भी बात हो चुकी है, वो अपनी विवक्षा स्टैंड है। क्या बात हो चुकी है? समय सारजी में आचार्य भगवान 8 ही कर्मों को दुख का कारण कहते हैं। ठीक है, 8 ही कर्म दुख के कारण। ऐसा फिर क्या बोलेंगे कि आघाती कर्मों से दुख नहीं होता, घाती कर्म दुख के कारण। ठीक है, तो घाती कर्म में भी देखेंगे तो मोहिनी कर्म दुख का कारण। ऐसा बाइफरकेट करते हुए वहां तक आएंगे। जब मोहिनी कर्म का उदय है ना, ये कर्म की तरफ से मोहिनी कर्म का उदय है, तो अन्य कर्मों का उदय सहकारी बनता है। ये इतनी बात हुई। तो अपन ने घाती कर्मों के बारे में देख लिया था। ठीक है, अब आघाती कर्म। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तथा आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से। देखो, भाषा सीधे चलती रहेगी, आघाती कर्मों से। तो उसमें क्या लगाएंगे? निमित्त से। निमित्त से में भी क्या लगाएंगे?
कि निमित्त कराता नहीं है। म्यूट करना सब लोग ने। तो अपनी बात चल रही है कि आघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। लास्ट क्लास अपन ने देख लिया था शरीरादिक, शरीर और शरीर से भिन्न पर पदार्थ। और यदि एग्जैक्टली देखा जाए तो आघाती कर्मों का उदय शरीर तक सीमित है, बाह्य पदार्थों में नहीं। ये बहुत उपचरित कथन है। तो अपन ने देखा आयु कर्म किसका? शरीर के संयोग का। नाम कर्म शरीर के रंग रूप डिजाइन का। गोत्र शरीर संबंधी उच्च नीच गोत्र, ठीक है। और अब बचता है वेदनी। तो वेदनी में बाह्य संयोग का उपचार लगता है। भाई साता वेदनी का उदय होगा तो बीमार नहीं है, रोग शोक नहीं है, ये भी शरीर से रिलेटेड। साता वेदनी का उदय है तो पत्नी बच्चे दुकान मकान सब अच्छे, है ना। देव शास्त्रु का संयोग मिल जाना साता का उदय। तो ऐसे ये बहुत उपचरित कथन होते हैं, ठीक है, ये समझ लें। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोह का उदय हो, अर्थात मोह का उदय मतलब, बोलो मोह का उदय मतलब, मोह के उदय में क्या होता है? शरीर में ही रखना। अब ये सब टेक्निकल भाषा है, सरलता से बोलो एकदम। मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास। अब इजी चाहिए, रटी रटाई पढ़ाई नहीं चाहिए। अब आप बोलो शरीर में ममत, तो अब क्या समझ में आई? अब ममत तो समझाओ, एक तो बताओ अब। समझ में आ रही है बात? मैं शरीर हूं ऐसा विश्वास, ये मोह है। तो ऐसा विश्वास होता है कि मैं शरीर हूं, तब ही शरीर का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। बाह्य सहकारी कारण, इंटरनली तो ये मोह है भाई, यही दुख रूप है, शरीर नहीं। मोह होने पर जो अभी स्टार्ट किया था ना कि जब भी दुख उत्पन्न होता है पर लक्ष्य होने पर होता है। जब भी दुख होगा किसी को भी, मुनिराज को भी, संतुलन संबंधी दुख होगा तो पर लक्ष्य होगा। पर लक्ष्य होने पर दुख होता है, पर कराता नहीं है। और मोही ये समझता है कि मैं ही शरीर हूं। तो दुख शरीर के कारण नहीं हो रहा, दुख किसके कारण हो रहा है? मैं शरीर हूं ऐसे विश्वास। समझ में आ रही है बात? अब देखो शरीर तो अनंत भगवान को भी है। यदि शरीर का संयोग दुख का कारण बनता तो अनंत भगवान भी दुखी होते, वे तो अनंत सुखी हैं। अगर शरीर ही दुख का कारण होता तो मुनिराज को भी शरीर है, तो मुनिराज को भी दुख का कारण होता। मुनिराज को दुख में निमित्त बन रहा है शरीर, तो कितना? अकॉर्डिंग टू कषाय संजुलन है तो शरीर में भूख की बाधा हुई, शरीर में प्यास की बाधा हुई, शरीर में हुई।
अब ये नहीं समझते कि मैं शरीर हूं, मुझे भूख लगी है। अनंतानुबंधी भी नहीं है, कुछ भी खाओ पियो। अप्रत्यख्यान भी नहीं है, प्रत्यख्यान भी नहीं है। तो शरीर में भूख प्यास उत्पन्न होने पर भी इतना दुख नहीं है। समझ में आ रही है? संतुलन मात्र है, तो उस संतुलन की पूर्ति में आहार आदि होते। समझ में आ रही है बात? तो यदि शरीर दुख का कारण होता तो वरंत भगवान को भी होता, मुनिराज को भी होता। अब मुनिराज को कितना दुख है? जितनी कषाय है उतना। शरीर जितना शरीर है उतना नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? और हमको जो जो दुख हो रहा है वो कितना, कि जैसा मोह वैसा। यहाँ तो मोह है अभी तो। अनंतानुबंधी, अनंत से अनुबंध करने वाली, मैं आत्मा हूं, ये स्वरूपा, वो क्या बोलते हैं, सम्यक तो क्षण चारित्र ही ना होने दे, अपना आनंद ही ना होने दे। तो जब अपना आनंद नहीं है तो दुख ही दुख है अकेला। पूरी साइंस समझ में आ रही है? अपन डायरेक्ट बोलते क्या है सबके सब, अरे भैया सारी आफत शरीर की है। सारी आफत शरीर की नहीं है। अब घर में पूरी लग्जरी है, एकदम सुव्यवस्थित, सब बढ़िया। सारी आफत तो सांस की है। ये तो शरीर से भिन्न पर पदार्थ हो गए। सारी आफत तो पति की है। हमारे यहाँ सब अच्छा है, बस हमारा पति है जो दिन भर चे 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 चे। नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, अब क्या बता, हमारा बेटा पढ़ता ही नहीं है। आप विचार करो बहुत गंभीरता से। ये वाली बातें पहले हो चुकी कि सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबके अपने अपने घाती अघाती कर्म है। नो बडी कैन। लास्ट क्लास में भी चर्चा हो गई कि कितना कितना स्वरूप विपर्य बैठा है। बोलो। शरीर में रोग हुआ तो क्या करा? अरे क्या बताएं, वो उनके यहाँ भूत प्रेत थे, कोई ऊपरी चक्कर है। तो शरीर का रोग, तो शरीर के रोग में निमित्त कौन बनेगा? ऊपरी चक्कर के अघाती कर्म का उदय। ये कर्ता कर्म देखो कहाँ पर है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ पे है? ये सब स्वरूप विपर है। लास्ट क्लास में बात आई थी ना, ये पढ़ता नहीं है तो क्या करो, इसका खाना पीना बंद करो। तो खाना पीना बंद करो से ज्ञानावरणी कर्म का संबंध बनेगा? ख्याल में आ रही है बात? ये देखना कि कितने स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य और भेदा भेद विपर्य बैठे हुए हैं भीतर। काम नहीं होता, इसलिए मैं गायक हूं, इतना बोलने से काम नहीं होता जब तक टोटल अप्रोच से निश्चिंता नहीं हो। ख्याल में आ रही है बात? देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, यहीं पे बात आ गई ना कारण विपर्य की। ये वस्तु कैसी है? वस्तु वस्तु कैसी होती है? कि कर्ता अकर्ता, जैसे नित्य अनित्य बोलते हैं ना। प्रमाण की वस्तु बहुत समझने का टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। वस्तु कैसी है? कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता, कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य। कथनचित लगा है वहां पे, सर्वथा नहीं। न तो सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है। न सर्वथा अकर्ता है और न सर्वथा करता है। तो प्रमाण के द्रव्य की स्थापना करेंगे तो कैसी है वस्तु? कर्ता अकर्ता, ऐसी वस्तु है। ठीक है? कथनचित अंडरस्टूड है। तो ऐसा कैसे होता है कि एक वस्तु कर्ता भी हो या करता भी हो?
ऐसे कैसे होता है? होता है क्योंकि वस्तु में दो अंश हैं, एक द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो अब द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो कैसी है? नित्य ही है। अब ही लगाएंगे। प्रमाण से देखेंगे तो क्या लगाएंगे? भी। नित्य भी अनित्य भी। द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो द्रव्य स्वभाव नित्य ही है, द्रव्य स्वभाव अनित्य नहीं है। और पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो पर्याय अनित्य ही है, नित्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। निताशा आप वीडियो ऑन करो। ख्याल में आई बात? अब इसी को करता करता में लगा। द्रव्य स्वभाव से अकर्ता ही है और पर्याय स्वभाव से कर्ता ही है। ही लगेंगे। और प्रमाण से देखेंगे तो कर्ता भी है अकर्ता भी। प्रमाण में भी लगेगा और जब अपेक्षा खोली जाएंगी तो ही लगेगा। और सरल एग्जांपल ले लो। ये स्त्री माता भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, भाई भी है। अपेक्षा खोलेंगे तो पति की अपेक्षा पत्नी ही है, पति की अपेक्षा बेटी नहीं है, भाई की अपेक्षा बहन ही है। ये ही लगेगा जब जब अपन अपेक्षा ओपन करेंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो एनालिसिस करो। अब कोई कहता है, ऐसा कोई उपदेश सुन के कि कोई बोले कि पाप तो होने योग्य है, पुण्य तो होने योग्य है, तो कोई स्वच्छंदी हो जाए तो। अब देखना कैसे नहीं होता स्वच्छंदी। स्वच्छंदी का अर्थ समझो पहले। स्वच्छंदी का अर्थ ये नहीं है कि जो वस्तु कर्ता अकर्ता है ना, द्रव्य स्वभाव से अकर्ता, पर्याय स्वभाव से कर्ता, तो ये कुछ और ही हो जाएगी। गुड़ कैसा होता है कि मीठा। अब उसने स्वाध्याय सुनी तो गुड़ स्वच्छंदी हो जाए, तो स्वच्छंदी होके गुड़ क्या करने लगेगा? खारा। अरे वस्तु के नजदीक जाके देखो, वस्तु अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ती है। तो ये नित्य अनित्य, ये कर्ता अकर्ता सदा है। तो यही तो हम कह रहे थे कि पर्याय में कर्ता है। यही तो हम कह रहे थे। और ये कह रहे कि पाप क्रमबद्ध है तो कोई कुछ भी करने लग पड़ेगा प्रवचन सुन के। अब सुनो ध्यान से। पर्याय में कर्ता का अर्थ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य स्वभाव से कैसा है? अकर्ता। और पर्याय स्वभाव से कहता है कैसा है? कर्ता। तो अब ये कर्ता का अर्थ समझो, जो अपने को यहाँ पे काम आएगा, इसलिए याद आ गई। क्या काम आएगा? कि पर्याय में कर्ता का अर्थ समझो। पर्याय में कर्ता का अर्थ ये है कि अज्ञानी ऐसा समझता है कि मुझे पर द्रव्य के कारण क्रोध उत्पन्न होता, उन्होंने ऐसा बोला इसलिए मुझे बुरा लगा। तो ये कहते हैं कि उन्होंने बोला इसलिए तुझे क्रोध नहीं आया, उन्होंने प्रशंसा की मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि पर ने निंदा प्रशंसा की है। तो पर की नास्ती करने के लिए कहते हैं तेरी परिणति का कर्ता तू ही है। प्रशंसा से अच्छा नहीं लगा, निंदा से बुरा नहीं लगा। क्यों? कभी अदर टाइम पे ऐसा हुआ कि प्रशंसा की तो भी बुरा लग गया, और निंदा की और तुमने लेट गो कर दिया, और फिर दूसरी बार निंदा की तो उसको इग्नोर, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो एक जैसी निंदा होने पर एक जैसा बुरा नहीं लगता, और एक जैसी प्रशंसा होने पर एक जैसा अच्छा नहीं लगता। इससे ये सिद्ध हो रहा है ना कि पर मेरी पर्याय को पर नहीं करता।
तो पर की नास्ती करने के लिए क्या बोला जाता है? तेरी पर्याय का तू ही करता है। उसके लिए सूत्र है, यह परिणमति स करता। जहां परिणमन हो रहा है वो ही करता है, अन्य कोई किसी का करता नहीं है। कर्ता का ये एंगल है। समझ में आ रही है बात? ये एंगल है कर्ता का। अब सुनो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फेर फार कर लेंगे, अदल बदल लेंगे, क्रमबद्ध को अदल बदल लेंगे तो फेर फार का कर्ता नहीं है। पर्याय में भी पर्याय का कर्ता तो है, लेकिन फेर फार करने का कर्ता कदापि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि वैसे तो हम शांत बैठे थे और वे आ गई तो उनने गुस्सा दिला दी, फिर हमने ये सोचा कि छोड़ो, अपने क्रोध से तो अपना ही बुरा होता है, तो फिर हम शांत रह गए, तो हमने अपने क्रोध को रोक लिया। समझ में आ रही है बात? अब वो जो शांति की पर्याय आई है ना, वो भी क्रम नियत आई है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि हमने कषाय रोक ली, ऐसी अज्ञानी को ये लगता है कि हमने प्रवचन सुन के ये समझ लिया कि वो तो क्रमबद्ध में होते हैं, पाप तो खूब करो। तो कोई खूब नहीं करने लग जग सकता और कोई प्रवचन सुन के शांत नहीं रह सकता। दोनों बातें सुन लो। उसके क्रमबद्ध में अभी और पाप के भाव होने हैं, तो ये उस उपदेश को ऐसे ग्रहण करेगा, और जिसके क्रमबद्ध में कषाय मंद होनी है तो वो उस उपदेश को ऐसे ग्रहण करेगा, और जिसकी परिणति में धर्म होना है तो वो इस उपदेश को सुनकर, ओहो पर्याय तो क्रमबद्ध है, मैं तो परमा करता हूं, वो धर्म कर लेगा। उपदेश एक ही है। कौन समझ में आ रहा है? उपदेश एक ही है। और देखो, वे ही विद्वान अन्य जगह ऐसा उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? उदाहरण देंगे। देखो, एक वैश्या मर गई थी तो उसका शरीर पड़ा था, तो देखो निमित्त तो अकर्ता होता है। उसी वैश्या के शरीर को देखकर किसी को काम वासना का भाव उत्पन्न हुआ, वो वैसा विचार करता है, देखो मर गई, उसने ध्यान नहीं दिया, कितनी सुंदर थी। किसी को कैसा भाव आया? ऐसा भाव आया, अरे इसको देखो, वैश्या थी, इसका कोई केयर टेकर नहीं है, चलो भैया अब इसका अंतिम संस्कार करो, अपन ही लोग कर लो। और किसी को ऐसा भाव आया, देखो कहाँ दे के चक्कर में इसने ऐसा पाप बांधा है, देखो संसार कितना क्षणभंगुर है, जिस शरीर पर लोग रीझते थे वो ये पड़ा है, अरे भेद ज्ञान करने योग्य। समझ में आ रही है बात? तो एक ही घटना को देखकर परिणाम कितने हो सकते हैं? योग्यता प्रमाण जीवों के। ये तीन एग्जाम्पल दिए, इनमें तीन में 50 वैरायटी है। कौआ विचार करेगा जी सब हट जाए तो हम इसका भक्षण कर लें। कौआ वो भी तो जीव ही है ना, कौआ, उसको ऐसा विचार आएगा। शेर को ऐसा विचार आएगा कि हम इसको खींच के ले जाएं पूरा। समझ में आ रही है बात? तो उपदेश सुनकर, जिनवाणी सुनकर कोई स्वच्छंदी हो जाए, ये पागलों की बातें हैं। टोडरमल जी ने साफ लिखा है द्रव्यान योग में कि साहब ऐसा जानकर कोई स्वच्छंदी हो जाए तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना नहीं छोड़े। अरे तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए है कि स्वच्छंद होने के लिए? पहली बात। और स्वच्छ, अच्छा अब ये पर्याय में अपने को पाप का कर्ता जाने, तो क्या पाप का कर्ता होता है? वो क्रमबद्ध में उत्पन्न होता है, लेकिन चॉइस से नहीं अदल बदल कर सकता, फेर फार नहीं हो सकती। तो पर्याय में कर्ता कहने का एंगल क्या है?
पर्याय में कर्ता कहने का एंगल है कि परद्रव्य नहीं करा, तू ही करता है, बस इतना एंगल है कर्ता कहने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर्याय में कर्ता कहने का एंगल क्या है कि परद्रव्य नहीं कराता और इसका कर्ता तू ही, बस इतना एंगल है। टेक्निकली क्या बोलेंगे, यह प्रणमति स कर्ता, जहां प्रणमन हो रहा है वही करता है, बस इतना। इसका मतलब हम अदल बदल कर लेंगे जल्दी। यहाँ पे अकेला पाप भाव नहीं, अकेला पुण्य भाव नहीं, सम्यक दर्शन भी। कोई बोले देवशाह गुरु ही कराएंगे, देवशाह गुरु नहीं कराएंगे, उनसे विधि सीखो, तत्व ज्ञान करो, ध्रुव का आश्रय लो, तुम्हारे सम्यक दर्शन का कर्ता तुम ही हो। पॉइंट पकड़ में आया? तो अब हम सम्यक दर्शन का कर्ता है तो हम क्या करें, बहुत पुरुषार्थ करके जल्दी कर लें। तो जल्दी और देर का चक्कर भी नहीं, अपने क्रम में ही होगा वो सम्यक दर्शन, वे अणुव्रत अपने क्रम में ही आएंगे। और ये वाली बात सुनकर, सुनना ध्यान से, कि अभी अनंत पुरुषार्थ क्या है, कि अनंत पुरुषार्थ यही है, ये सच्ची समझ, यही अनंत पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ हो गया, क्या बोला, ये सच्ची समझ हो गई ना द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव की, तो ये अनंत पुरुषार्थ डन, कंप्लीटेड। तो प्रमादी हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये आनंद सम्यक दर्शन लेके आए। क्या समझ में आ रही है बात? अरे आए द्रव्य स्वभाव से परम करता और पर्याय में होने की योग्यता, हम तो बैठे अपनी मौन से। ये रिलैक्सेशन है ना, ये अपने स्वकाल में सम्यक दर्शन लाएगा। सम्यक दर्शन करने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी तो इतना ही सुन लो, फिर तुम्हारी पात्रता बहुत पकेगी, तब ये कहेंगे कि अब हाल ही कर लो, चलो अंतर्मुखी हो, ज्ञान स्वरूपो हम, तो जल्दी हो जाएंगे। जल्दी देर का चक्कर ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये स्वरूप है। अब अकर्ता का भी समझो एक और एंगल। वास्तव में अकर्ता नास्ति का शब्द है, अकर्ता नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या बोला, तुम करता 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 समझते हो ना, दिन भर पूजा का करता, पाठ का, कभी तो परद्रव्यों का करता, बच्चों को पालो, पूजा करो, खाना बनाओ, धन कमाओ, तो ये करता करता है ना, इस एंगल से अकर्ता बोला है। फिर वहां से हटे तो अच्छा हम पर का करता तो नहीं है, परिणामों के तो करता है ना। समझ में आई बात? तो बोलेंगे कि परिणाम का करता तो है लेकिन फेर फार का करता नहीं। परिणाम का करता इसलिए है कि तेरी पर्याय तेरे से होती है, अन्य से नहीं होती। तो फिर कहाँ पे लेके आएंगे, तो ध्रुव पे लेके आएंगे। देखिए ध्रुव परम अकर्ता, इसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। परम अकर्ता मतलब ज्ञाता, अकर्ता मतलब ज्ञाता। ज्ञाता कोई नास्ति से अकर्ता कहते हैं। अकर्ता क्या चीज है बताओ, अकर्ता क्या चीज है? कुछ नहीं, समझाने के लिए बोलना पड़ता है अकर्ता। नास्ति का शब्द है अशरीरी। मैं कैसा हूं, अशरीरी। अब अशरीरी नाम की कोई चीज होती है अशरीरी? जैसे मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, तो ज्ञान स्वरूपी तो ज्ञान गुण है। समझ में आ रही है? अब अशरीरी नाम का कौन सा गुण है? कौन समझ में आ रहे नहीं आ रहे? इस शरीर की नास्ती करने के लिए कहते हैं कि मैं अशरीरी। पॉइंट पकड़ में आ रहे नहीं आ रहे? बहुत गंभीर बात है। जैसे मैं चारित्रवंत हूं,
तो चारित्र नाम का तो गुण है, अकर्ता नाम का कौन सा गुण है? तो शक्तियों में बता दी, अकार्य अकारण तो शक्ति। न मैं पर का कारण हूं, पर से रिलेटेड है सब। न मैं पर का करता हूं, न पर का कारण हूं। न मैं किसी की माँ हूं, न कोई मेरा पुत्र है। ख्याल में आ रही है बातें? ये कर्ता अकर्ता का ये स्वरूप है। और परम अकर्तृत्व सिद्ध होता है। सुनो, पर्याय में भी अकर्ता कैसे? केवली की तरफ से। भगवान ने के ज्ञान में जो है वही पर्याय उत्पन्न होती है। निमित्त की अपेक्षा अकर्ता। कर्म का उदय है उतना ही राग होता है। तो ऐसे अनेक अपेक्षाओं से ये पर्याय में भी अकर्तृत्व सिद्ध होता है। एक ही घटना होने पर, तीन समय में एक तरह की घटना होने पर, तीन समय में अलग अलग तरह के परिणाम होते हैं, एक जैसे नहीं होते। ख्याल में आ रही है बात? करता अकर्ता। कभी विद्वान उस परिणति को देखकर कर्ता कहेंगे, देखो कैसे भाव कर रहे थे। और कभी ऐसे बोलेंगे कि क्रमबद्ध में होते हैं, और कभी ऐसा बोलेंगे तुम परमा करता हो, करते ही नहीं। तो द्रव्य स्वभाव के एंगल ये समझना पड़ेगा। इसी का नाम है स्याद बात सुनकर समझकर निर्भर होना। अभी रिलैक्सेशन के लिए कि टेंशन के लिए? बोलो। अब सुनो, पर्याय क्रमबद्ध है, इतनी स्वीकृति से भी कोई काम बन रहा है? अरे उससे होने वाला बंद भी तो क्रमबद्ध है। अब प्रधान योग उठा लो। वो रावण एक समय ऐसा था कि किसी महारानी की तरफ से ऑफर आया कि तुम जिस राज्य को जीतने आ रहे हो इसमें बहुत गुप्त रहस्य हैं, आप जीत नहीं पाओगे हमारे राजा को, लेकिन हम तुम्हें सारे लीक पोल बता देंगे, आप हमें अंगीकार करो। तो वही रावण क्या कह रहा है? खबर दे दो कि रावण ऐसा नहीं है, और उनको समझाना कि ये परिणाम योग्य नहीं। समझ में आ रही है बात? मैं विद्वान हूं, और वही रावण के परिणाम कैसे हो गए? एक समय में कैसे परिणाम और एक समय में कैसे परिणाम? नहीं, परिणाम तो सुधरना चाहिए। ये चरणान योग का कथन है। चरणान योग इसी शैली में बात करता है कि सुधारना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि पाप थोड़े नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जो हम नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं करो। जब हम एक चीज को, एक को इरेज कर सकते, एक पेज पे बच्चे ने गुचुड़ पुचुड़ कर दिया है, तो हमने एक लाइन मिटा दी इरेजर से, तो हम पूरा पेज नहीं मिटा सकते? एक लाइन मिट सकती है तो पूरा पेज भी मिटा सकते हैं। तो भैया सब ही मिटा दो, तू तू से भी क्यों रखो? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं गुणस्थान प्रमाण होते हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो गुणस्थान प्रमाण होने की बात सुनकर प्रणति निर्भर होती है, स्वच्छंद नहीं होती। भाई इतने होंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा होने पर भी मैं परिपूर्ण, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। अब जितना बंद होना है उतना होना है, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। तो रिलैक्स हो गई प्रणति। नहीं तो कोई रिग्रेट में चला जाता है और कोई अहंकार में चला जाता है। तो यह दोनों मिटाए हैं, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। ना यहाँ पे एक्साइटमेंट की जरूरत है ना डिप्रेशन की जरूरत है। क्यों? पर्याय होने योग्य खचित है। दोनों, पुण्य पाप धर्म, तीनों में लगा, पुण्य पाप धर्म।
धर्म की भी एक परिणति उत्पन्न होने के बाद, सम्यक दर्शन होने के बाद, अब तो उनने सम्यक दर्शन कर लिया ना, तब चौथे गुण स्थान में देर काय को हो रही है? अब तो ट्रिक पता चल गई ना। अगर ये ट्रिक होती और हम कर सकते थे और हमने कर भी ली, तो 5 भी कर लो ना फटाफट। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, वे अनंत बल के धनी अनंत भगवान काय को बनने रहे हैं? अनंत सिद्ध क्यों नहीं हो जाते? उनके पास तो सब कुछ हो चुका, फुल फाइनल। मरे मराए बचे हैं अघाती कर्म। सिमंदर भगवान काय को अनंत दशा में विराजमान इतने काल तक। समझ में आ रही है बात? तो हर तरफ से परम अकर्तृत्व की सिद्धि होकर निश्चिंता होती है। अब आर्ट ऑफ लिविंग इसमें कैसी है? हमें तो वही चाहिए, हम तो मरे जा रहे, हमें तो वही चाहिए, हमें तो वही चाहिए। अब लगाओ क्रमबद्ध लगाओ भैया, उसका उदय होगा तो आ, आई जाएगी, टेंशन की जरूरत नहीं। पर द्रव्य का संयोग जितना बनेगा उतना बनेगा। तो ऐसे रिलैक्स हुई, फिर भी कषाय हो रही है, नहीं चाहिए ही चाहिए चाहिए, तो विचार करो कि ये कषाय होने योग्य हो रही है क्योंकि अभी मुझे बंद होना है। समझ में आ रही है बात? अरे नहीं चाहिए इतना बंद, तो दूरदृष्टि करो, तो पूरी प्रोसेस सीधे भीतर आ जाएगा। रुकने की जरूरत कहाँ है? नहीं, वो हमें तो डायमंड चाहिए ही चाहिए, और जो कसाय हो रही क्रमबद्ध में हो रही, तो ये तो समझाया ही नहीं। समझाया तो ये जा रहा है कि मोह का उदय होने पर शरीर आदि पर पदार्थ दुख में सहकारी होते हैं। तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, वो दुख का कारण नहीं है, तेरा मोह दुख का कारण। पॉइंट पकड़ में आया? मोह से दुखी हो रहा, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये खाना ही खाना, इसमें नींबू नहीं डला, इसमें मिर्च नहीं डली, इसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ। तो ये दुख क्यों है? क्योंकि खाना ये बेकार बनाती है बिल्कुल। क्या करें, 10 साल से यही भुगतना पड़ रहा है। दुख का कारण क्या? खराब खाना मिलता है। दुख का कारण क्या? अच्छे कपड़े नहीं मिलते। दुख का कारण क्या? बोलो, अब करो, इस पर खूब एक्सरसाइज करो। क्या है दुख का कारण? कोई सुनता नहीं है। शरीर में रोग शोक है। देखो, बाह्य पर पदार्थ तो छूते भी नहीं है। मैंने इस बात पे बहुत एनालिसिस की कि बाहर में सब कुछ अनुकूल, टोटल अनुकूल था, टोटल अनुकूल था, टोटल। फिर भी तो उठा लो, फिर अंबानी वगैरह सब उठा लो। क्यों जा रहे डिप्रेशन? नेम फेम पूरा, फिर भी सुसाइड हो रहा। कुछ और ही रीजन है ना फिर। जब वहां सब कुछ है, शरीर स्वस्थ है, पैसा बहुत है, गाड़ी घोड़े बंगले सब हैं, नेम फेम है, कहीं जाओ तो पूरी हार मालाएं पहनाई जाती हैं, अब क्या समस्या बच रही? कोई तो चीज ऐसी है। क्या बोला? कोई चीज तो ऐसी है। अब पर्ची पे स्लिप लिखी, नाम लिख दिया, उसको फाड़ दिया, थूक दिया उसके ऊपर, तो मैं तो छुआ चांटा भी नहीं मारा, पिन भी नहीं चुभोई, कुछ भी नहीं है शरीर में, कुछ भी नहीं हुआ। ये स्लिप पे इतना सा काम होने पर दुख क्यों हो रहा है? पूरी अनुकूलता है सब कुछ। 9 लखा हार पहने गले में। अब बोलो, अब हम गलती क्या करते हैं? कभी उसको दुख का कारण समझ लिया, कभी उसको समझ लिया, कभी उसकी अप्रोच चल रही है, कभी इसकी अप्रोच चल रही है, कभी उसकी चल रही है।
ये रियलाइज नहीं कर पा रहे आखिर दुख क्यों हो रहा है, और इतनी स्वाध्याय सुन के भी नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है आज दुख इसकी वजह से है, कल उसकी वजह से है, सुबह इसकी वजह से हुआ, शाम को उसकी वजह से हुआ। और यहाँ भगवान कारण एक ही बता रहे हैं, तुमको अज्ञान है इसलिए हुआ, तुमको मिथ्या दर्शन है इसलिए हुआ, इसके चलते राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं इसलिए। और वो मिथ्या दृष्टि को भी, जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसमें भी किसी को क्रमबद्ध में तीव्र हो रहे हैं, तो तीव्र कषाय वाला तीव्र दुखी, और मंद कषाय वाला मंद दुखी, मिथ्या दृष्टि भी। उन्हीं कंडीशन में मिथ्या दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि कम दुखी और कोई मिथ्या दृष्टि अधिक दुखी, उन्हीं सेम कंडीशन। आगे एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, समझ में आई बात। इसलिए पर को दोषारोपण की वृत्ति छूटती चाहिए, छूटती चली जाती है। और अपना अपना दोष स्वीकार करने पर कहते हैं कि तू ही इस अज्ञान का करता है, तो तुझे ही दूर करना है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी दे देते हैं, कोई और नहीं कराएगा तुम्हारा मिथ्या दर्शन दूर। इसका मतलब है तुम पर्याय के कर्ता तुम ही हो, पर्याय कर्ता तुम ही हो, मतलब ये जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा नहीं है कि पत्नी बच्चे सही हों तब हम सुखी होंगे, या देवशाह गुरु में सम्यक दर्शन करा दें तब सुखी होंगे। दुख भी अपने से, कम दुख भी अपने से, और धर्म भी अपने से। इसका अर्थ है पर्याय में कर्ता। समझ में आई बात। अन्य से नहीं, अन्य की नास्ती करने के लिए पर्याय का कर्ता कहा जाता है, लेकिन पर्याय का कर्ता ऐसा नहीं कि वो अदल बदल ले, कम ज्यादा कर। ठीक है। अंतरंग मोह के उदय से राग आदि हो, अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो, और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से राग आदि के कारण शरीर आदि का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। अंतरंग में मोह का उदय है, तो मोह के उदय में आकुलता उत्पन्न, उदय ये निमित्त की तरफ से कथन है ना। अंतरंग में मोह का उदय मतलब अंतरंग में मिथ्यात्व है, अपने को देहादिक जानता है, संयोग वाला जानता है, इसलिए ये राग आदि हो रहे हैं। और बाह्य आघाती कर्म के उदय से जो शरीर और संयोग प्राप्त होते हैं, संयोग बनते हैं, वे इस राग आदि में कारण कहे जाते हैं। ऐसी इतनी कंडीशन मिलती है तब आकुलता होती है, ऐसा बताया। अपना भी देख लिया कि यदि शरीर और संयोग दुख के कारण होते तो अरंत भगवान भी दुखी होते। मंगली घोषाल उल्टा सीधा बोल बाल के चले गए, तो अरंत भगवान को दुखी होना चाहिए था। उन्हीं के समवसरण में पुष्प डाल बैठे मुनिराज, और वारिशण मुनिराज बैठे 12 साल तक, थोड़ा बहुत नहीं, 12 साल। और उनके ज्ञान में नहीं आ रहा कि इसको कुछ समय में नहीं आ रही, 12 साल हो गए, 28 मूल गुण का पालन कर रहा है और बुद्धि नहीं आ रही। ऐसा अपन पढ़ाओ, अब रोज रोज पढ़ाते हैं वही वही बात, इन लोग को समझ में नहीं आती, तो कषाय क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रही। फिर इसको मैथ के वो चैप्टर पढ़ा पढ़ा के हार गए, और इसको समझ में नहीं आती, क्यों भैया मुंह क्यों बन बन रहा है, क्या बताएं, रात को 2 बजे तक पढ़ाया था और वही सवाल गलत करके आ गया, इसलिए गुस्सा आ रही। अब विचार करो जरा, इसलिए क्रोध आता ही नहीं है, तेरे में क्रोध की योग्यता पड़ी है, और अकेले क्रोध की नहीं, बंध की योग्यता पड़ी है, बंद होना। बंध के उपादान से देखो तो क्रोध निमित्त, तो मैं बंध का उपादान है ना,
इसलिए क्रोध निमित्त है, इसलिए हो रहा है। तुम्हारे मामला है पूरा, पर से नहीं हो रहा, पर के कारण नहीं हो रहा। ख्याल में आ रही है बात? तो अरंद भगवान तो दुखी नहीं हो रहे। ये ये पुष्पडाल मुनिराज को 12 साल हो गए समझाते समझाते, इतनी अच्छी दिव्य ध्वनि फिरती है, देखो कितने सारे सम्यक दृष्टि हो गए, उसकी बुद्धि नहीं फिर रही। तो उन्हें राग हो रहा, द्वेष हो रहा उनको, पर के परिणमन से नहीं होता। और हमको पर के परिणमन से राग होता है? हमको भी नहीं होता, उनको भी नहीं होता, और हमको भी नहीं होता। हमको कैसे होता है? उल्टी मान्यता, विपरीत मान, शरीर हूं ऐसा समझ, पर से लाभ हानि होती है ऐसा समझ, ऐसी समझ। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, ये एक एक लाइन पे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक एक लाइन पे विचार करो, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दो। देखो आप, पूरा विश्व कहाँ पे नाच रहा है, पूरा विश्व, और उसमें हम भी शामिल हो जाएं, और हम जैन कुल में जन्मे, रोज स्वाध्याय करते हैं। अत्यंत दबाव का सिद्धांत पढ़ो। हम में मुसलमान में क्या अंतर है? पूरे विश्व में कोई ये नहीं बोल रहा कि हमको कम ज्ञान है हम इसलिए दुखी। पूरे विश्व में कोई ये नहीं बोल रहा कि हमको उल्टी मान्यता है इसलिए हम दुखी हैं, हमारी परिणति में क्रोध उत्पन्न हो रहा है इसलिए दुखी हैं। पूरा विश्व कह रहा है आघाती कर्मों से दुखी है। तो सारा विश्व आघाती कर्म के उदय को सही करना चाहता है, और वही काम हम करना चाहते हैं। आप पूछ लो, किसी से उठा के पूछ लो, क्यों बेटा तुम इतना रो क्यों रहे? हमारी पेंसिल खो गई है। तो अघात, पेंसिल का संयोग आघाती कर्म का उदय, उसका छूटना उसका पुण्य का अनुदय है। तो दुख का कारण क्या है? अपना मोह, अपनी कषा। वो छोटा बच्चा भी क्यों रो रहा है, इतना छोटा सा? और बड़े भाई साहब क्यों रो रहे हैं? तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अरे क्या बता, पापा तो इतने साल से कह रहे हैं मेरे को वाली गाड़ी चाहिए, पापा कह रहे हैं 12th के बाद दिलाएंगे। हमें पेपर दे दिया, मैं बोल दिया मैंने सारे पेपर अच्छे करे हैं, दिला दो, अभी 1 महीने तक कौन इंतजार करेगा? तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? गाड़ी नहीं आ रही। और बड़े हो गए, तुम काय को दुखी? पूछो पूछो, अरे साहब व्यापार में घाटे हो गए। तुम काय को दुखी? अरे क्या बता, पत्नी पागल है वे, कुछ समझाते समझाते 50 साल बीत गए। तुम काय को दुखी? हमारी सास मरने वाली है, पता नहीं कब मरेगी। बोलो बोलो बोलो, किस लिए दुख है? सब आघाती कर्मों पे डाल के रखा पूरा का पूरा, और जबकि आघाती कर्म का उदय दुख का कारण नहीं। अरे समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। मोह का अभाव हो जाए और आघाती कर्म का उदय बना रहे, बना रहे, कोई निंदा करे प्रशंसा करे, और इसकी, अभी अनंत भगवान होने पर आप ये बोलोगे कि उनका तो परम औदारिक देह है, उन्हें तो कोई क्या कुछ बोलेगा, उन्हें तो क्या। तो उसकी छटा हम मुनिराज में देख लेते हैं। कल कितना अच्छा भजन चल रहा था गाड़ी में, क्या चल रहा था? वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, जिनको कंचन और कांच में समता रहती है, निंदा प्रशंसा में समता रहती है,
रोग शोक में समता रहती है, ऐसे पूरे स्टैंड जाते। देखो, अघाती कर्म के उदय में कोड़ निकल आए, कोई फर्क नहीं। तो अब वो एक इंद्र आ गया परीक्षा लेने, कोड़ की दवाई ले लो, कोड़ मिटा लो, जन्मजात कोड़ मिटा लो। तो वो सुन ही नहीं रहे, तो बैठ ही गया बगल में, साहब जो आपका कोड़ मिटा देंगे हम। तो भी क्या बोली, हमारी तो संजुलन अकेली बची है, और अगर हमारी वो नहीं मिटी तो हमारा डिमोशन हो गया, हम चौथे गुलिस्तान में चले जाएंगे। तुम्हारे पास संजुलन मिटाने की दवाई हो तो बोलो। हमारे ये रोग हमारा है ही नहीं, और ये रोग हमें परेशान भी नहीं कर रहा, और इसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। संजुलन पे काम कर रहे हैं हम तो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमारे दुख का कारण संजुलन मात्र है, हमारे दुख का कारण शरीर है ही नहीं। और रही बात तुम्हें समझाने की, तो देखो, थूक लिया और ऐसे लगा दी, चमक गई, रोग मिट गया। तो ये दवाई तो हमारे पास भी है, रोग शोक मिटाने की दवाई तो हमारे पास भी है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। रोग सही हो गया, रोग सही हो गया और संजुलन परास्त नहीं हुई तो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं आ रही है? हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है पति को कंट्रोल करने में, पत्नी को कंट्रोल करने में, बच्चों को कंट्रोल करने में, पैसा इकट्ठा करने में, पूरी जिंदगी बीत जाती है, और रिजल्ट जीरो जीरो निकलता है। रिजल्ट क्या निकलता है? जीरो। वो यही समय शक्ति ये मोह के नाश के लिए लग जाए, चाहे जैसा जगत परिणम हो। शोकांत बेराज, लोकाग्र बेराजे, और शोकांत बने फिर हमको क्या? समझ में आ रही है बात? ये करो एनालिसिस। मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है, और वो कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। और यहाँ लोग आरती उतार रहे, तो वो कह रही है ढंग से नहीं उतार रहे। मर जाओ। मरो मत, स्वरूप समझो, कितना गजब का स्वरूप। देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच इसको क्या, इसको नहीं कहते कोई कुछ भी बोलेगा शांत रहेंगे, प्रैक्टिकल करो, नहीं। शांत नहीं रहो, अभिव्यक्त करो, तत्व ज्ञान करो, ये एनालिसिस करो, मेरे दुख का कारण क्या बन रहा है। मेरी परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, जबकि मैं सुख स्वरूप हूँ, फिर भी परिणति में दुख हो रहा है। इसका रूट कॉज क्या है, जिसका लक्ष्य करने पर मुझे दुख लग रहा है, क्या वो दुख का कारण बन रहा है कि नहीं? इसका नाम है प्रैक्टिकल। ये अप्रोच कर रखो, और जब तक एक आवाज नहीं आए, अरे ध्रुव हूं ये भूलकर दुख हो रहा है, तब तक ये अभ्यास करते रहना। ध्रुव को भूलकर दुख हो रहा है, पर द्रव्यों से दुख होता नहीं। ये एक साउंड आनी चाहिए, और वो सब क्रॉस हो जाए, और ये एक साउंड आ गई ना, तो वो घटती हुई कषाय अपने आप उत्पन्न होगी। तुम्हें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तुम्हें मतलब परिपूर्ण ध्रुव, ध्रुव मतलब शरीर नहीं, स्त्री नहीं। हम स्त्री हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम्हें लो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।